तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट ट्रांसफर स्टूडेंट के चैप्टर 3 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि दो लॉन्डे जीजॉन के चारों तरफ बाइक लेकर गोल गोल घूम रहे होते हैं और उन्हीं में से एक लॉन्डा कहता है, अरे क्या तुमने डेसुंग इंडस्ट्रियल हाई स्कूल के कांग डोइल के बारे में सुना है? वह एक खिलाड़ी है जो दूसरे वर्ष में आते ही हमारे स्कूल के टॉप 3 में शामिल हो गया। डेसुंग शहर में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो कांग डोई को ना जानता हो। हमारा स्कूल तुम्हारे बैकडोंग हाई स्कूल से बिल्कुल उलट स्तर पे है, जो हारे हुए लोगों को उठाता है। कांग डोइल तुमसे मिलना चाहता है, तो जल्दी करो और शामिल हो जाओ। अरे डरो मत, तुम मरोगे नहीं क्योंकि हम तुम्हें सिर्फ बुला रहे हैं। अबे तू बहरा है? उसने कहा चलो हमारे साथ। हमारा जीजॉन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप आगे जा रहा होता है। तभी ये चार आंखों वाला उसके बैग को पकड़ लेता है और कहता है, ये कमीना कितना जिद्दी है, क्या तू तभी चलेगा जब हम तुम्हारी टांगे तोड़ दे? जब तक हम अच्छे बने हुए हैं तब तक निकल जाओ कमीने। तभी हमारा जीजॉन बैग को छोड़ देता है और ये दोनों हरामखोर कहते हैं, ये हरामखोर, धात तेरी की, लगता है शब्द काफी नहीं होंगे। अरे उसे पकड़ो, धात तेरी की, अब तू गया। हमारा जीजॉन एक गली में चला जाता है और यहीं पे एक चार आंखों वाला कहता है, हद है यार, बस तू एक बार पकड़ा जा। हट जाओ रास्ते से पागल। जीजॉन सीढ़ियों पे जा रहा होता है और ये हरामखोर पीछे से बाइक लेकर सीढ़ियों पे चढ़ाते हुए जीजॉन के पास जा रहा होता है। तभी हमारा जीजॉन वहीं पे खड़ा हो जाता है और वहाँ पे होता है एक कचरे का थैला, या फिर मैं कहूँ कि एक बैग होता है। उस बैग को उठाता है और घुमा के एक लात मारता है। वह बैग सीधा जाकर इस हरामखोर के फेस पे लगता है और वो बाइक लेकर अपने दोस्त के शरीर पे गिर जाता है और ये दोनों सीढ़ियों से ढिमलाते हुए जा रहे होते हैं नीचे। और ये कहता है, अरे पकड़ो उसे, क्या तुम ठीक हो? ये दोनों दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि जीजॉन वहाँ पे तो है ही नहीं। ये चार आंखों वाला कहता है कि धात तेरी की, वो कहाँ चला गया? दूसरी गली में देख उसे। दूसरी गली में जीजॉन जा रहा होता है। तभी ये देख लेते हैं और कहते हैं, जब हम तुझे पकड़ेंगे तब देखना कमीने। दाद तेरी की, वो फिर गायब हो गया। यहाँ की गलियों का क्या चक्कर है? हम देखते हैं कि जीजॉन भाग रहा होता है। बट भाई लोग, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जीजॉन नहीं होता, पर इन्हें लगता है कि ये जीजॉन है। और उन्हीं में से एक लौंडा कहता है, पकड़ लिया कमीने। ये दोनों दौड़ कर जाते हैं और कहते हैं कि अब तू मरेगा साले। पर देखते हैं कि जीजॉन है ही नहीं। वहाँ पे कोई दूसरा लौंडा होता है जिसका हेयर का कलर जीजॉन की तरह होता है और वो कहता है, ये सब क्या है? अरे ये कौन है और जीजॉन को क्या हुआ? उफ, इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इतना कहकर ये हरामखोर उस बंदे के फेस पर एक पंच मार देता है और कहता है, तुम वहाँ से बाहर क्यों आए कमीने? बस इंतजार करो, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा कमीने। हम देखते हैं इन दोनों के पीछे एक बिल्डिंग के ऊपर जीजॉन वहीं पे खड़ा हुआ होता है और इन दोनों को देख रहा होता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शाम का वक्त होता है और ये दोनों छपरी पहुँचते हैं अपने बॉस के अड्डे पर और इनका बॉस कहता है, यह सोचकर हैरानी हो रही है कि वो मेरे बुलावे को इस तरह ठुकरा देगा। वो साला हरामखोर, हम उसे लगभग पकड़ ही चुके थे बॉस। अब तुम दोनों मिलकर एक कमीने को यहाँ पे नहीं ला सके सालो। इतना कहकर इन दोनों पे लाते बजा देता है और ये कुछ दूर जाकर गिरते हैं और इन्हीं में से एक मार्क्स वाला बंदा कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक भूल भुलैया जैसे गली में फंस गया था। बहाने बना रहा है साले। इन्हीं में से इनका बॉस कहता है, मुझे उसका बेसब्री से इंतजार होने लगा है। ओह सेम गमीन, क्या तुझे उसके बारे में कुछ पता चला? मैंने उसके बारे में जानकारी जुटाई है, लेकिन तो देखो भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी जानकारी के बारे में बात कर रहा है। जिन लोगों ने सेकंड चैप्टर को देखा है उन्हें पता होगा कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। बट जिन लोगों ने सेकंड चैप्टर को नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये बंदा किस जानकारी के बारे में बात कर रहा है।
ये दिन भर जीजॉन का पीछा करता है और ये अपने नोटबुक में लिखता है, मतलब अपने फोन की नोट में लिखता है कि ये जो बंदा है जीजॉन नाम का वो बोलता नहीं है, वो हमेशा स्कूल लेट आता है और इसके पीछे लड़कियां पड़ी रहती हैं। और भाई लोग, मैंने इसीलिए तो कहा था सेकंड चैप्टर में कि इस हरामखोर को स्पाई बनना चाहिए। ये सारा लिखा पढ़कर इस बंदे का दिमाग खराब हो जाता और ये कहता है, अबे क्या तू इसे उसकी छानबीन करना कहता है? हाँ ये साला। और ये भी उस पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन में ये दोनों छपरी होते हैं और ये अपने मन में सोचता है कि धिक्कार है भाई, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? तुम निकम्मे लोग अच्छे से करो। उसे जाने दो, लेकिन स्कूल के बाद उसे पीछे वाले गेट तक ले जाना होगा। तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, है ना? बेसिक तुम जिम्मेदारी संभालो और उसे यहाँ तक लाओ। मैं कल उससे जरूर मिलना चाहता हूँ, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और यहीं पे एंगू सोच रहा होता है कि आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों होना था, मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूँ। उसके अगले सुबह ये जूस ले जा रहा होता है और इसका दोस्त कहता है, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे लिए एक ड्रिंक खरीदा। अबे चलना, मैं तुम्हें ये ड्रिंक क्यों खरीद के दूंगा? क्या तो फिर ये किसके लिए है? और अचानक इसकी नजर जीजॉन पे पड़ती है और ये जीजॉन के पीछे जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखकर कहता है, हे गुड मॉर्निंग जीजॉन, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये लो पियो। जीजॉन उसे घूर के देखता है और ये थोड़ा घबरा जाता है और फिर ये कहता है, तुम यहाँ कुछ गलत समझ रहे हो, मैं टक्सू के आदमियों में से नहीं हूँ, मैं किसी न किसी तरह बस उससे जुड़ गया था, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ आपको धन्यवाद देने और साथ ही गलतफहमी को दूर करने के लिए। उस दिन सचमुच ताजगी का एहसास हुआ। उस कमीने टक्सू को बिना कुछ बोले पीटता हुआ देखकर एक तरह से ताजगी से भरा अनुभव था, मानो इतने लंबे समय तक कब्ज में रहने के बाद शौच करने का मौका मिला हो। तो आओ यहाँ साथ में पीते हैं। वो अकड़ू कमीना, यह उतना आसान नहीं होने वाला जितना मैंने सोचा था। आखिर मैं उसे स्कूल के बाद पीछे वाले गेट से अंदर जाने के लिए कैसे मनाऊं? तभी इसको मोटू भाई का याद आता है और वो कहते हैं, गड़बड़ मत करना। हमें दिखाया जाता है अगले सुबह का दिन, जहाँ पे जीजॉन हेड डाउन करके अपने बेंच पे बैठा हुआ होता है और अगल बगल के बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, आज के मेन्यू में क्या होगा? हम देखते हैं कि कुछ देर बाद सारे बच्चे चले गए होते हैं लंच करने के लिए, बट हमारा जीजॉन वहीं पे हेड डाउन किया होता है और वो धीरे से उठता है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये छपरी देख रहा है, मतलब इसे स्टॉक कर रहा है। यह हरामखोर अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो अपना लंच खुद लेकर आया है? इसीलिए तो मैंने उसे कैफेटेरिया में नहीं देखा। और हमारा जीजॉन छत पर जाता है और वहाँ पे टेबल पे होता है एक फोन। तो भाई लोग, चैप्टर 3 समाप्त होता है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके आने वाली जो चैप्टर है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली हैं। और मैंने सेकेंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मतलब पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर लो।